ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हर महीने कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि के अगले दिन अमावस्या मनाई जाती है। अमावस्या तिथि पर नभ यानी आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन बड़ी संख्या में साधक गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि पर पितरों की भी पूजा की जाती है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा साधक पर अवश्य बरसती है। ज्योतिषियों के माने तो आषाढ़ अमावस्या पर एक साथ दो शुभ योग बन रहे हैं। इन योग में भगवान विष्णु की पूजा करने और पितरों का तर्पण करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होगी, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि 2024 में आषाढ़ अमावस्या कब है। इसके शुभ मुहूर्त, तिथि एवं योग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या की तिथि 5 जुलाई को भारतीय समय अनुसार सुबह 4:47 पर शुरू होगी और अगले दिन 6 जुलाई को सुबह 4:26 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय के बाद से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 5 जुलाई को आषाढ़ अमावस्या बनाई जाएगी। इस दिन पूजा, जप तप एवं दान पुण्य कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर काल सर्प और पितृ दोष का निवारण किया जाता है। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या पर दुर्लभ ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन 6 जुलाई को देर रात 3:49 पर होगा। इस प्रकार दिन भर ध्रुव योग का संयोग है। इस योग में स्नान दान करने से अमोघ फल की प्राप्ति होगी। इस शुभ अवसर पर शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। आषाढ़ अमावस्या पर भगवान शिव जगत की देवी माँ पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इस समय में भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:29 पर और सूर्यास्त जाएगा शाम 7:23 पर। चंद्रोदय सुबह 5:24 पर होगा और चंद्रास्त शाम 7:15 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:48 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:22 से 7:42 तक रहेगा। दोस्तों, अमावस्या के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। इस दिन सुबह उठे और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें और गंगा स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना करें। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करें। साथ ही उनकी आत्मा के शांति के लिए व्रत करें। शुभ फल की प्राप्ति के लिए श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी पर्व और व्रत के दौरान दान करने का विशेष महत्व है। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या के अवसर पर लोगों में वस्त्र का दान करें। माना जाता है कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या पर भूमि दान भी कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूमि का दान करने से जातक को पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अमावस्या का व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहते हैं। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहन ले। आप सभी पूजन सामग्री को लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाए। पीपल के जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके दूध जल अर्पित करें और पीपल की जड़ में सूत लपेट दें। भगवान का ध्यान करके पुष्प, अक्षत, चंदन, भोग, धूप इत्यादि अर्पण करें। फिर प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करें और अब पेड़ के चारों ओर ओम श्री वासुदेवाय नमः बोलते हुए 108 बार परिक्रमा करें। इसके बाद कथा सुने अथवा सुनाए। सामर्थ्य के अनुसार दान दे। ऐसा करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन, धान्य तथा सभी मनोवांछित फल प्रदान करते हैं।
ध्यान दें कि इस दिन मूली और रुई का स्पर्श न करें। दोस्तों, अमावस्या व्रत का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया था। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त अमावस्या का व्रत रखते हैं उन्हें नैतिक और कुलीन संतान के साथ साथ लंबी उम्र भी मिलती है। जो लोग इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में एक पवित्र डुबकी लगाते हैं वे अपने अतीत और वर्तमान के पापों से छुटकारा पा लेते हैं और साथ ही सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। हिंदू संस्कृति में पीपल के पेड़ का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल का पेड़ पवित्र होता है और इसमें देवताओं का वास होता है। इसीलिए भक्तों को सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। विवाहित महिलाएं भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए अमावस्या का व्रत रखती है और यह भी माना जाता है कि यदि अविवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती है तो उन्हें अच्छे और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। पितृ तर्पण के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है। सोमवती अमावस्या का व्रत करने से पितृ दोष से पीड़ित व्यक्तियों को राहत मिल सकती है और इस दिन यज्ञ, दान और पूजा अनुष्ठान करने से भक्त अपने जीवन से सभी दुखों और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। जो व्यक्ति अमावस्या का व्रत करते हैं उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और एक समृद्ध जीवन की प्राप्ति होती है। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति हो सकती है और रुद्र अभिषेक पूजा करने से संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस व्रत का पालन करने से सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। भक्त अपने शेष जीवन के लिए शांति और सद्भाव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन शिवलिंग पर अभिषेक के लिए कच्चा दूध और गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। अमावस्या के दिन जब सूर्य उदय हो तब अर्घ्य देना चाहिए और पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और उसके चारों ओर धागा बांधना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस दिन गरीबों को खाने का सामान, वस्त्र आदि दान करना चाहिए। इस दिन तिल का दान भी करना चाहिए। साधक को शुद्ध, सात्विक और ब्रह्मचर्य आचरण का पालन करना चाहिए। भक्त को इस दिन नमक का सेवन से बचना चाहिए। इस दिन मदिरा पान नहीं करना चाहिए। इस दिन अंडे और मांसाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन अवैध काम नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी की निंदा, झूठ बोलना, किसी के बारे में चुगली करना आदि नहीं करना चाहिए। भक्त को शारीरिक अंतरंगता से भी दूर रहना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें अमावस्या व्रत कथा। दोस्तों, एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसके माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतने कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर उसके माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी कि वो क्या कहता है। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसके माँ चुप कर बैठ गए। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से दोहराया। इतनी बात सुनकर उसके माँ बाहर निकल आई और बोली कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुद्र पार एक सोना धोबन रहती है जो अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपने फल इसको दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन के तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकार ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था।
साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प आता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर उसे गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है सो मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपने पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। एक रात को जब सब सो जाते हैं तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती है और घर का सारा काम करती है। गायों को नहलाती है, घर की सफाई करती है, रसोई का काम करती है, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। बहुएं सोचती है कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछते नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसीलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसा क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि जरूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताओ। साहूकारनी बोली कि मेरे बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसीलिए आप चलकर उसे सुहाग दे। सोना धोबन अपने बेटी बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकार की बेटी का विवाह होने लगा। दूल्हा पैरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और ताप का तार लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, कोया यानी कि आँख से काजल निकाली और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज के दिन तक मैंने जितने अमावस्या की व्रत की है उसका फल साहूकार के बेटी को लग जाए और आगे जो मैं अमावस्या का व्रत करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब अमावस्या माता की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वो हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में अमावस्या आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाली, नुम्बा में से मेहंदी निकालकर चिटली अंगुली से छींटे दिए और बोली कि मैंने जो रास्ते में अमावस्या का व्रत की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति जी उठा। घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान, अमावस्या को मेरा क्या है, तो दक्षिणा दे। सोना धोबन बोली कि मुझे तो अमावस्या रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के टुकड़े मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया।
सोना धोबन बोली कि यह तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसीलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें सिर्फ 1/4 भाग ही है, बाकी आपका मन हो उसे आप दे देना। दोस्तों, सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब अमावस्या का व्रत कीजिए। हे अमावस्या माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दे दा। अमावस्या की कहानी कहने वाले को, अमावस्या की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। जय अमावस्या माता।